हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है A1 सॉल्यूशन क्लासेस। आज का हमारा जो वीडियो है वो है रूट फॉर्मेशन को लेकर के, रूट में नोड्यूल का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है इस टॉपिक पर हम आज का वीडियो बनाने वाले हैं, रूट नोड्यूल फॉर्मेशन पर। ठीक है, आप सब जानते हैं कि नोड्यूल का फॉर्मेशन हम किस में देखते हैं, लेग्यूमिनेसी फैमिली के पौधों में हमको ये फॉर्मेशन देखने को मिलता है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि ये जो रूट नोड्यूल फॉर्मेशन है तो ये कैसा रिलेशनशिप है बैक्टीरिया और प्लांट के बीच में। ये एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। जब हमने पॉजिटिव इंट्रैक्शन के बारे में पढ़ा है तब जानते हैं कि सिम्बायोटिक रिलेशन क्या होता है। उसमें मैंने बताया है जब दो ऑर्गेनिज्म साथ में रहते हैं और दोनों ही एक दूसरे को फ़ायदा पहुंचाते हैं तो इस रिलेशनशिप को हम कहते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। जिसमें दो ऑर्गेनिज्म साथ में रहे और दोनों को ही फ़ायदा हो उसे हम सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहते हैं। ठीक है, तो रूट नोड्यूल फॉर्मेशन होने के लिए जो बैक्टीरिया है, राइजोबियम बैक्टीरिया है और लेग्यूमिनेसी फैमिली का जो पौधा है, इनके बीच में हमको सिम्बायोटिक रिलेशनशिप देखने को मिलता है। ठीक है, बहुत से ऐसे बैक्टीरिया हैं जो कि हायर प्लांट्स के ऊपर, एंजियोस्पर्मिक प्लांट के ऊपर या फिर जिम्नोस्पर्मिक प्लांट के ऊपर भी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बना करके रहते हैं। जैसे कि आपने पाइनस में भी देखा है कि माइकोराइजा उसमें सिम्बायोटिक रिलेशनशिप के साथ रहता है। ठीक है, तो इसमें दोनों को ही फायदा होता है। उसी तरीके से रूट नोड्यूल फॉर्मेशन में लेग्यूमिनेसी फैमिली के पौधों के ऊपर ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया है वो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप के साथ रहता है। ठीक है, तो इसमें राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करता है, एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन गैस को अमोनिया फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, जिसको ये प्लांट खुद से कन्वर्ट नहीं कर सकता है। तो ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया है नाइट्रोजन गैस को नाइट्रोजिनेस एंजाइम की प्रेजेंस में अमोनिया में कन्वर्ट कर देता है और प्लांट इस बैक्टीरिया को क्या प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिशन वगैरह प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो ये इनसे दोनों को ही फ़ायदा होता है। तो इस वजह से ये एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। सबसे पहले तो हमने ये जान लिया कि जो रूट नोड्यूल फॉर्मेशन है ये एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। अब हम देखते हैं कि रूट नोड्यूल का फॉर्मेशन लेग्यूमिनेसी फैमिली के पौधों में किस तरीके से होता है। और एक बात कि ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया है ये अपना होस्ट स्पेसिफिक है, यानी कि लेग्यूमिनेसी फैमिली के प्लांट में ही ये नोड्यूल का फॉर्मेशन करता है। तो अब हम देखते हैं कि ये नोड्यूल का फॉर्मेशन कैसे करता है। सबसे पहले जो बैक्टीरिया है राइजोबियम बैक्टीरिया, ये सॉइल पे पाए जाएंगे और ये रूट हेयर्स के थ्रू लेग्यूमिनेसी प्लांट में एंटर करते हैं। ठीक है, राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करते हैं, रूट हेयर्स में इन्फेक्शन कॉज करते हैं। इन्फेक्शन के थ्रू ये प्लांट में एंटर कर जाते हैं और इन्फेक्शन थ्रेड बना लेते हैं। ठीक है, रूट हेयर्स के थ्रू ये बैक्टीरिया जो होंगे पहले सॉइल में पाए जाएंगे। सॉइल में पाए जाने वाले ये बैक्टीरिया हैं और इसमें ये रूट हेयर्स के थ्रू प्लांट में एंटर करते हैं। सबसे पहले ये इन्फेक्शन करते हैं प्लांट में और उनके इन्फेक्शन की वजह से ही, राइजोबियम बैक्टीरिया के इन्फेक्शन की वजह से जो रूट हेयर है उसमें एक कर्व बन जाता है। ठीक है, इन्फेक्शन कॉज करने की वजह से रूट हेयर्स जो होती है वो कर्व हो जाती है, ज़रा सी मुड़ जाती हैं। ये होता है। इसके बाद ये क्या करते हैं, इन्फेक्शन थ्रेड का फॉर्मेशन कर लेते हैं। ये जो बैक्टीरिया है राइजोबियम बैक्टीरिया इन्फेक्शन थ्रेड का फॉर्मेशन कर लेते हैं, जिसकी वजह से ये रूट हेयर से होते हुए इसके पेरिसाइकल रीजन में, वैस्कुलर बंडल के वाले रीजन में, कॉर्टेक्स और पेरिसाइकल वाले रीजन पे पहुंच जाते हैं। जिससे कि ये जो इन्फेक्शन थ्रेड बनता है इससे क्या होता है, बाकी बैक्टीरिया जो यहाँ पे सॉइल में मौजूद हैं उनके लिए ये आसान हो जाता है कि सॉइल से इस प्लांट के अंदर इसके वैस्कुलर बंडल तक पहुंच पाए बहुत ही ईजिली। फिर वो एक रास्ता बन जाता है जिससे कि ये प्लांट के अंदर आ जाते हैं। इसके अंदर आने के बाद जो राइजोबियम बैक्टीरिया कुछ ऐसे केमिकल सिक्रीट करते हैं जिससे कि यहाँ के जो सेल्स हैं पेरिसाइकल रीजन में, जो भी सेल्स हैं कॉर्टिकल और पेरिसाइकल रीजन में, ये कंटिन्यूसली डिवाइड होते रहते हैं। डिवाइड होने की वजह से एक नोड्यूल का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, क्या होता है कि सॉइल में काफ़ी सारे बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया उस होस्ट सेल के रूट हेयर के थ्रू एंटर करते हैं होस्ट प्लांट में। उसमें सबसे पहले एक इन्फेक्शन कॉज करेंगे और इन्फेक्शन कॉज करने की वजह से उस रूट हेयर में कर्व हमको दिखाई देगा। कर्व होने के बाद ये इन्फेक्शन थ्रेड का फॉर्मेशन कर लेते हैं। वो इन्फेक्शन थ्रेड बनने से बाकी जो भी बैक्टीरिया हैं आसपास यहाँ पे मिट्टी में पाए जाने वाले, वो ईजिली सबके सब इनके कॉर्टेक्स और पेरिसाइकल रीजन तक पहुँच जाते हैं। पहुँचने के बाद ये कुछ केमिकल सिक्रीट करते हैं जिससे कि यहाँ की जो टिश्यूज़ हैं वो कंटिन्यूसली डिवाइड हो जाती हैं और एक
सेल का गुच्छा जैसा बना लेती हैं, उसे हम मैच्योर नोड्यूल कहेंगे। ठीक है। अब ये जो बैक्टीरिया है, राइजोबियम बैक्टीरिया, ये नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट कैसे करता है? नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करने के लिए एक एंजाइम की ज़रूरत होती है, जिसे हम कहते हैं नाइट्रोजिनेज एंजाइम। नाइट्रोजिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में राइजोबियम बैक्टीरिया नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट कर देता है, और ये जो प्रोसेस है नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करने की प्रोसेस, ये एक एनारोबिक कंडीशन में होने वाली प्रोसेस है, यानी कि एयर के एब्सेंस में होने वाली ये प्रोसेस है। ये प्रोसेस को मेंटेन करने के लिए राइजोबियम बैक्टीरिया के अंदर एक पिगमेंट पाया जाता है। राइजोबियम बैक्टीरिया के अंदर पिगमेंट पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं लेग हीमोग्लोबिन। लेग हीमोग्लोबिन क्या करता है? एनारोबिक कंडीशन को मेंटेन करने का काम करता है, जिससे कि नाइट्रोजन जो है वो अमोनिया में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है। राइजोबियम नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करने के लिए नाइट्रोजिनेज एंजाइम में की ज़रूरत होती है, और ये नाइट्रोजिनेज एंजाइम एनारोबिक कंडीशन में एक्टिवेट होता है। इस एनारोबिक कंडीशन को मेंटेन करने के लिए राइजोबियम बैक्टीरिया के अंदर लेग हीमोग्लोबिन नाम का एक पिगमेंट पाया जाता है, जो कि ये कंडीशन को मेंटेन करने का काम करता है। ठीक है। तो इस तरीके से तो ये नाइट्रोजिनेज एंजाइम वर्क करता है। अब हम देखते हैं कि नाइट्रोजन से अमोनिया बनता कैसे। तो ये एक रिडक्शन प्रोसेस है। इसमें क्या होता है? नाइट्रोजिनेज एंजाइम है जो एक बार में 2 नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल को कैरी करेगा। ठीक है। 2 नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल को ये कैरी करेगा, और इस पर रिडक्शन रिएक्शन होगा, यानी कि इसमें हाइड्रोजन ऐड होते जाएंगे। तो फर्स्ट टाइम पे नाइट्रोजन से ऐड होगा एक हाइड्रोजन का एटम। ठीक है। नेक्स्ट सेकेंड स्टेप में भी यही होगा, और फिर एक और हाइड्रोजन के एटम इसमें ऐड होते जाएंगे हाइड्रोजन। तो नाइट्रोजन के साथ 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स जुड़ गए। नेक्स्ट स्टेप में यानी कि थर्ड स्टेप में भी यही प्रोसेस होगी, और नाइट्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन के एटम्स ऐड हो जाएंगे। इस तरीके से नाइट्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा और हमको अमोनिया मिलेगा। ठीक है। हर एक प्रोसेस में नाइट्रोजन से अमोनिया बनने की प्रोसेस में 8 ATP एनर्जी रिलीज होती है। तो क्योंकि यहाँ पे 2 नाइट्रोजन एक बार में कैरी कर रहा है नाइट्रोजिनेज एंजाइम, तो टोटल 16 ATP लास्ट में ये रिलीज होती है एनर्जी। ठीक है। तो आज हमने देखा कि रूट नोड्यूल का फॉर्मेशन कैसे होता है, और नाइट्रोजन से अमोनिया का फॉर्मेशन किस तरीके से नाइट्रोजिनेज एंजाइम के थ्रू होता है एनारोबिक कंडीशन में। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, समझ आया होगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।